हाय गाइस, जय हिंद। ये मेरे न्यू अकाउंट की शायद पहली वीडियो है। गाइस, आई लॉस्ट ऑल माय वीडियोस बट आई विल इंश्योर दैट आई माइट रिट्रीव माय वीडियोस बैक, बट हो सकता है कि मैं अपना अकाउंट रिट्रीव ना कर पाऊँ। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि कोई भी वीडियो जो मैंने पहले डाली थी अपने पेज पे, वो कोई भी ख़राब नहीं होगी। एंड आई पुट दोज वीडियोज़ अगेन। अगर रिट्रीव नहीं भी कर पाई तो मैं दोबारा उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊंगी एंड मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। राइट गाइज, सो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो से। मैं बताना चाह रही थी आपको दैट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड टू क्लियर एसएसबी। एसएसबी क्लियर करने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सो मैं छोटी सी एक ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक्वेंट योर सेल्फ विद द एसएसबी प्रोसीजर। बहुत सारे लोगों को एसएसबी प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होता है कि एसएसबी 4 डेज का या 5 डेज का एक प्रोसेस है जिसमें आपके कौन कौन से टेस्ट्स होते हैं, जीटीओ टेस्ट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, एंड आपका साइकोलॉजी टेस्ट्स होते हैं। फर्स्ट डे क्या होता है, सेकेंड डे कौन सा होता है, थर्ड डे कैसा होता है, वो आप लोगों को पता नहीं होता। सो जो तो कोचिंग अकेडमीज ज्वाइन करते हैं उनको तो पता चल जाता है। जो नहीं भी कर पा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ऑनलाइन जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप गूगल कर सकते हो एंड आप लोगों को ये पता चल जाएगा एटलीस्ट कि एसएसबी का जो है वो बेसिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, एंड किस तरीके से एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट्स होते हैं और किस तरीके से आपको उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो काफ़ी हद तक आपको नेट पे भी मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं अगर किसी को प्रोसेस पता करने के लिए कोचिंग लेनी है तो। राइट गाइज, सेकेंड इज फॉर रिपीटर्स। जो रिपीटर्स होते हैं जिनकी फर्स्ट टाइम में एसएसबी नहीं क्लियर हो पाई, उनके लिए मेरा एक सजेशन है दैट यू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ वंस यू कम बैक एंड देन यू इंट्रोस्पेक्ट। अपने आप की इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ओके, सो अपने आप को आप ये सोचिए कि आप कौन सी चीज़ में लैकिंग थे एंड उसके ऊपर फिर इम्प्रूव करना शुरू करो। आपका कौन सा एरिया था जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस वजह से आपको लगा कि आप ये चीज़ सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। जो भी इंसान प्रिपेयर करता है गाइज, उसको पता होता है कि उसका इम्प्रूवमेंट का एरिया क्या है, एंड देन आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन आप उस चीज़ के लिए इम्प्रूव करें अपने आप को एंड दोबारा अपीयर कीजिए। राइट, एंड थर्ड इज नॉलेज अबाउट द एंट्री। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनको ज्वाइन क्या करना है या वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेदर व्हाट इज़ एनडीए, व्हाट इज़ सीडीएस, व्हाट इज़ एनसीसी एंट्री, व्हाट इज़ टेक्निकल एंट्री। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। सो एसएसबी क्लियर करने से पहले या एसएसबी की प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली आप कौन सी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ईदर यू आर गोइंग फॉर एनडीए, you are going for CDS और you are going for NCC एंट्री या टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप SSB की प्रिपरेशन करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर NCC एंट्री, तो NCC एंट्री में आपसे NCC रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे एंड फौज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने फौजी कैंप्स भी अटेंड करे होते हैं, आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, देन NCC ऑलरेडी आपको फौज के तौर तरीके सिखाती है। राइट गाइज, एंड टेक्निकल एंट्री वाले, उनसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो कि कई बार वो प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें हमारा सब्जेक्ट है वो तो आता ही है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं तो वही नहीं आते स्टूडेंट्स को। सो आप लोगों को पहले तो एंट्री की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी कौन सी एंट्री में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइकवाइज। थर्ड इज गाइज नॉलेज अबाउट बेसिक आर्मी स्ट्रक्चर, जैसे आर्मी की ऑर्गेनाइजेशंस, कितने कोर्स हैं, कितने रेजिमेंट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसकी भी नॉलेज आपको बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल है, सब कुछ आप वहाँ से ले सकते हैं। देन आपको ये पूछा जा सकता है कि आप कौन सी रेजिमेंट या कोर ऑप्ट करना चाहते हैं। सो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज गेन करके ज़रूर जाइएगा एसएसबी में, और सब कुछ ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। राइट गाइज, देन you must have current affairs knowledge. This is a very very important point, क्योंकि आपके ग्रुप डिस्कशन, आपके लेक्चरेट, आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काफ़ी हद तक आपके नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो चल रहे हैं उनके ऊपर पूछे जाते हैं।
सो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन जाके जनरल नॉलेज के साइट्स विजिट कर सकते हो। नहीं है तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर्स द हिंदू या ट्रिब्यून में एडिटोरियल सेक्शन आता है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स होते हैं। बेसिकली वो करंट अफेयर्स में आपका ओपिनियन पूछा जाता है एसएसबी में, राइट गाइस। देन ओएलक्यूज के ऊपर मैं हमेशा एम्फेसिस करती हूँ कि एसएसबी क्लियर अगर आपको करना है तो गाइज आपको ऑफिसर लाइक जो क्वालिटीज, हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। रीड अबाउट वेटरन्स के बारे में आप पढ़िए। ऑफिसर्स जो हिस्ट्री में ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पढ़िए, उनकी क्वालिटीज देखिए, जैसे मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ वगैरह की बुक्स हैं। उससे आपको पता चलेगा कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं और एक ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। रियल लाइफ ऑफिसर से मिलिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। एंड नहीं है कुछ तो ऑनलाइन जाइए, 15 OLQs उसमें दे रखे हैं। आप एक एक करके हर एक OLQ समझने की कोशिश कीजिए और देखिए वो कौन से OLQs हैं और उनको अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश आपको खुद को करनी है, ठीक है। देन थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक नो ओवर कॉन्फिडेंस। गाइज इफ यू आर गोइंग फॉर SSB, बी कॉन्फिडेंट बट नो ओवर कॉन्फिडेंस। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको आता है अगर आपके पास नॉलेज है तो। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं शायद इस बैकग्राउंड से हूँ, या मैं NCC एंट्री हूँ, या मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे सब चीज़ें आती हैं। इतना ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस SSB में नहीं चलता है। सो आपको अगर नॉलेज है तो आप SSB क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है चीज़ों को लेके तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपकी SSB क्लियर नहीं होने वाली है, ठीक है। देन लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द GTO। गाइज जो आधे से ज़्यादा आपका GTO, जब आप SSB क्लियर करने जाते हैं तो GTO या फिर जो स्टाफ होता है SSB का, ठीक है, जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो SSB आपके लिए ईजी हो जाएगी। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनको सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं। जब वो कुछ बोल रहे होते हैं तो कैंडिडेट्स का ध्यान कहीं और होता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये GTO जो भी बोल रहे हैं वर्बैटम आप सुनिए। बहुत सारी चीज़ें उनकी स्पीच में ही होती हैं। अगर आप वो ध्यान से सुन लेंगे तो SSB क्लियर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देन ड्रेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर SSB। मैंने पुराने पेज पे ये वीडियो पोस्ट किया था क्या ड्रेस पहननी चाहिए। मैं देखूंगी अगर वो रिट्रीव कर सकती हूँ वीडियो तो मैं दोबारा पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। अच्छे से ड्रेसअप होके जाइए। जीन्स, चप्पल, सैंडल्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। बी फॉर्मली ड्रेस्ड अप, अच्छा शर्ट एंड ट्राउज़र पहने, हो सके तो इंटरव्यू में टाई लगा के जाएं, ठीक है। बाल अपने बिल्कुल ग्रूम्ड होने चाहिए आपके बाल। शूज़ आपके बिल्कुल पॉलिश्ड और अच्छे लेदर के शूज़ होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। आप ऑफिसर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑफिसर्स कैसे ड्रेसअप होते हैं, उसी तरीके से ड्रेसअप होने की कोशिश कीजिए एंड अच्छे से कॉन्फिडेंटली जो है वो इंटरव्यू दे के आइए। देन कम्स योर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, स्पोकन इंग्लिश, इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इन केस अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी नहीं आती है तो आप मिक्स ऑफ बोथ यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन आपका जो वहाँ जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड हाउ यू कन्विंस अदर्स, ओके। तो अगर आप इंग्लिश में वीक भी हैं कोई बात नहीं, जितनी इंग्लिश आती है उतनी बोलिए, लेकिन जो भी बोलें वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें और सामने वाला आपसे कन्विंस होना चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि आप SSB जाने से पहले एक शॉर्ट कोर्स कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि आपकी सारी SSB के क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे तो आपको वो तो समझ में आने चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं गाइज, हम कोई भी चीज़ जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप बड़े से बड़ा स्ट्रगल भी पार कर सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा कभी ना छोड़ें, एंड स्पेशली उस टाइम पे जब लोग आप पे भरोसा ना कर रहे हों, खुद के ऊपर उस वक्त भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस वक्त अपने पे भरोसा कर लिया तो बड़े से बड़ा स्ट्रगल भी आपको चुटकी में आप सॉल्व कर लोगे। तो अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें। प्रैक्टिस करके जाइए जो भी टेस्ट आप SSB में देने जा रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल ना जाइए। TAT हो गया, WAT हो गया, राइट। अब बहुत सारी जगहों पे क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, समर्स होते हैं, आप पसीने में लिख नहीं सकते हो जल्दी। बहुत ज़्यादा ठंड होती है इलाहाबाद जैसी सिटी में जैसे, तो आप लिख नहीं पाते हो जल्दी जल्दी। आप अंडर प्रेशर जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते हो। सो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप वहाँ पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करिए, टाइम के साथ प्रैक्टिस करिए, सो दैट जब आप वहाँ जाओ तो अंडर प्रेशर भी
आप जो है वो अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो पेपर के ऊपर लिख सको। तो बिना प्रैक्टिस के आप हरगिज में नहीं जाइएगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये वर्ड है, ये मुझे आ गया, ये वर्ड मुझे आ गया, मैं वहाँ जाके लिख लूँगी। ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ अंडर प्रेशर टाइम थोड़ा होता है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा होता है, बहुत स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं आपको। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाओ, टाइम के साथ प्रैक्टिस करो गाइज, आपके काम आएगा। देन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस पे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आर्मी में जाने के लिए जिम टाइप बॉडी नहीं चाहिए होती है। सिंपल रनिंग इज मोर देन एनफ। आप रनिंग करो, सिटअप्स करो, पुशअप्स करो। बेसिकली आपकी मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, एंड आपको इंडिविजुअल टास्क अपने क्लियर करने हैं 3 मिनट्स में, तो उतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी आप रनिंग करो, विद टाइम करो। रनिंग करने से रनिंग इज अ फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज। आपका कोर स्ट्रांग होता है, आप में अलर्टनेस आती है, स्पीड आपकी बढ़ती है, आप फिट रहते हैं, आपका वेट अंडर कंट्रोल रहता है, आपका दिमाग तेज चलता है, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड इफ यू वांट यू कैन डू योगा ऑल्सो। योगा आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ाता है। तो प्रैक्टिस योगा इफ यू आर एबल टू डू इट, ओके। देन गाइज, वॉट एवर यू राइट इन PIQ, जो आपका PIQ फॉर्म होता है ना, एक्चुअली वो आपकी कुंडली होती है। मेरे एक लाइव सेशन में किसी ने ये चीज़ बोली थी। वो बिल्कुल थरो होनी चाहिए। जो भी आप PIQ फॉर्म में लिख रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो PIQ फॉर्म में वही लिखें जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो वो कॉलम आप ब्लैंक छोड़ के आइए, वो PIQ फॉर्म में मत भरिए। लेकिन अगर PIQ फॉर्म में आप कुछ लिख रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। लाइक अगर आप लिख रहे हैं कि कुकिंग आपकी हॉबी है, तो दाल चावल तो सबके लिए कुकिंग है, लेकिन उसमें आपको एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का भी पता होना चाहिए। अलग अलग मेडिटेरेनियन फूड कौन सा होता है, कॉन्टिनेंटल खाना क्या होता है, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, उसकी 110% नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है गाइज। एंड देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, बी ऑनेस्ट एंड बी योर सेल्फ, ऑलवेज बी रियल गाइज। फेक लोग जो होते हैं वो SSB में उनको पता चल जाता है कि ये रियल नहीं है, ये फेक है, या कोच्ड है, जिसको कोच्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। सो जो आप हो वही प्रोजेक्ट करो, अच्छे इंसान बनो। अपनी ये जो OLQs होती हैं, ये हम सिर्फ SSB के लिए नहीं सीख सकते हैं, ये OLQs इंसान के अंदर होती हैं तो वो ऑफिसर बनता है, ठीक है। कोई इंसान कोचिंग एकेडमीज या कोई भी आपका जो आपको मेंटोर या जो आपको गाइड करता है, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है। अदरवाइज गाइस, वो क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं। सो उनको पहचानो, उनको डेली लाइफ में इम्बाइब करो अपने अंदर, एंड गो टू योर SSB एंड अपना बेस्ट परफॉर्म करो, एंड अपना रियल वहाँ पे दिखाओ। बी रियल, जो आप हो वही वहाँ पे दिखाओ, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपको SSB क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ी मेहनत चाहिए, अपने आप पे भरोसा चाहिए, सब चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है, राइट गाइज। सो अभी बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं धीरे धीरे करके वीडियोस पोस्ट करूँगी, एंड डू फॉलो माई पेज, एंड आई एम देयर ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो आप लोग मेरी वीडियोज़ अब उस पर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जय हिंद।